स्टार्ट करूं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। कैसे लिखी जाती है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ओके, तो इसमें इट सेज कि आप नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आपका आंसर सेम आएगा। कैसे? लेट्स से हमने ए को यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लिया है 2 एंड बी को हमने ले लिया है 4। ओके, सो 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। अगर अब इसको हम इस ऑर्डर में ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 प्लस 2 इज ऑल्सो 6। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही आंसर्स सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम किसी भी इंटीजर को या नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, यानी कि नंबर को जैसे यहाँ पर हमने 2 प्लस 4 लिया, 2 प्लस 4 करें तो भी 6 आएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। अंडरस्टूड? नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि कैसे करना है। इसमें सेम है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से 3 प्लस 2 प्लस 4। ओके, तो अब इन नंबर्स को आप पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, या पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसके साथ ऐड कर लीजिए, या इन दोनों को ऐड करके फिर इसके साथ ऐड कीजिए। आंसर आपके पास सेम ही आएगा, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ऑर्डर चेंज करके आपको दिया हुआ है कि पहले 2 नंबर्स को ऐड कर लीजिए, उसके साथ एक नंबर ऐड कीजिए, या फिर यहाँ पर पहले 2 नंबर्स को ऐड करके फिर तीसरे नंबर के साथ ऐड कीजिए। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है 3 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 4। सो 3 एज इट इज, 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9। तो यहाँ पर 9 आ गया हमारे पास। अब हम यही सेम नंबर्स यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए, तो हमारे पास a क्या है यहाँ पर 3 प्लस 2 ब्रैकेट में एंड c है हमारे पास 4। ओके, सो 3 प्लस 2 5 एंड 4 as it is, so 5 plus 4 is 9। तो यहाँ पर भी आंसर हमारे पास 9 आया, या यहाँ पर भी हमारे पास आंसर 9 आया। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। 2 नंबर्स को ग्रुप करके पहले उनको ऐड कर लीजिए, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में है, लास्ट के 2 नंबर्स को पहले ऐड करके फिर फर्स्ट नंबर के साथ ऐड कर लीजिए, या फिर फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके लास्ट के 2 नंबर्स के साथ, फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके फिर लास्ट वाले नंबर के साथ ऐड कर लीजिए। आंसर आपके पास
सेम ही आएगा। ओके, तो ये थी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं, ये देखते हैं चल के कि कैसे क्वेश्चन आपके पास आता है इसमें। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें आपके पास आ सकता है ऐसे लाइक 4 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 6 प्लस डैश। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर 4 क्या है आपके पास a, ये b है a प्लस बी एंड b प्लस a। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर a क्या है 4 है और b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 6। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास दोनों ही नंबर्स हैं यहाँ पर। ओके, सो 4 प्लस अब यहाँ पे b है तो हमें क्या फिल करना है इधर 6। ओके, इजी है ना। देन यहाँ पर अब हमारे पास b है a नहीं है, यहाँ पर इस ब्लैंक में a क्या फिल करना है हमने 4। सो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे करना है। इसमें भी सेम ही आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था। लाइक आपके पास आ गया 2 प्लस 3 प्लस डैश इज इक्वल्स टू डैश प्लस डैश प्लस 4। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने क्या करना है, ये है हमारे पास a, ये है b और ये है c। इधर भी a प्लस b और ये है c, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है 2, b क्या है यहाँ पर 3 और c यहाँ पर गिवन है हमारे पास 4। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में हमारे पास है, c की वैल्यू क्या आएगी 4 बिकॉज ऑलरेडी इट इज गिवन। ठीक है, अब a प्लस बी यहाँ पर ब्लैंक में है तो ये हम इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस 3, यानी कि सेम वही चीज़ कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को ग्रुप करके एक साथ ऐड कर लीजिए, फिर आंसर को थर्ड नंबर के साथ ऐड कीजिए तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 3 थे, हमारे पास c नहीं था, राइट, a प्लस बी था। इधर a प्लस बी नहीं है, c गिवन है, तो हम इजीली a प्लस बी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए अब पढ़ते हैं रिपीटेड एडिशन। ओके, ओके, सो रिपीटेड एडिशन में क्या होता है, सी जब हम किसी भी नंबर को, जैसे सपोज हम 3 ले लेते हैं, किसी भी नंबर को हम जितने टाइम्स रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं, लाइक हमने 3 को यहाँ पर 4 टाइम्स लिख लिया है, ऐड कर लिया। ओके, जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और ऐड कर रहे हैं हम उसको रिपीटेडली, तो उसको कहते हैं रिपीटेड एडिशन। तो अब देखिए ये कितने टाइम्स, कौन सा नंबर है पहले वो लिख लेते हैं, 3 है हमारे पास। कितने टाइम्स ये रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स रिपीट हुआ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब आंसर चेक करते हैं दोनों का, क्या आएगा, सी 3 4 12। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि जब कोई नंबर जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है सेम नंबर, तो उसको हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन। और उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो नंबर है उसको लिख लीजिए और वो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको लिख लीजिए। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स साइन, कि हमने कौन सा साइन इंटीजर्स के सामने कैसे यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम ये साइंस पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, राइट। तो ये साइन आपको याद है, राइट। हम लास्ट वीडियो में भी ये कर चुके हैं, लेकिन उसमें अब कुछ नई चीज़ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। सो देखो, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम क्या देखते हैं? ग्रेटर नंबर का साइन। हम ग्रेटर नंबर का साइन देखते हैं, राइट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है यहाँ पर -5 + 3, ओके, -5 + 3, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ओके। तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पर? 2। और साइन क्या देखते हैं हम? बड़ी डिजिट यानी कि ग्रेटर डिजिट का साइन देखते हैं। तो यहाँ पर 5 के साथ नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव आ जाएगा। तो हम जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ग्रेटर नंबर का साइन देखते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, राइट। बट ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऐसा नहीं होता, ओके। लाइक जैसे हमारे पास है -6 × -2, ओके, 6 2 12। अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि -6 के सामने तो नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन फॉलो करें, नहीं। हम यहाँ पर क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 12 कैसा है? हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। कैसा है 12? पॉजिटिव नंबर। ऐसे ही हमने डिवीजन में देखना है। लेट्स से 4/2, यहाँ पर नेगेटिव है 4, ओके, -4/2 है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -2 आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है -2 क्योंकि 4 नेगेटिव है, इसलिए नहीं आया। क्यों आया है 4 ये 2 नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पर माइनस है एक नंबर, तो एक नंबर यहाँ पर प्लस है, यानी कि एक नंबर अगर नेगेटिव है तो दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, ओके, अंडरस्टूड। तो इसी तरह हमें साइंस का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हमने ग्रेटर नंबर का साइन देखना है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने ऐसा फॉलो नहीं करना, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में भी वही सेम है जो हमने एडिशन प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ओके, बस इसमें एक और एक्स्ट्रा है। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव में क्या है कि हम नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। लाइक हमने a × b किया तब भी सेम आंसर, b × a किया तो भी सेम आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर 2 × 3 किया
तो भी 6 आएगा, या हम 3 इंटू 2 कर लें तो भी हमारे पास 6 आएगा। ओके, अब चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विच इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें। लाइक पहले अगर एक नंबर को लीव करके इन दोनों का ग्रुप बना के इनको मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले दो नंबर्स को ग्रुप करके फिर आंसर को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। ओके, लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास है 2, ये है 3 एंड 4। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 + 3 12, सो 12 इंटू 2 24। आंसर यहाँ पर हमारे पास 24 आ गया है। अगर यहाँ पर 2 इंटू 3 हम पहले दो नंबर्स को ग्रुप करके फिर थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। लाइक 2 3 is 6, 6 into 4 is also 24। अंडरस्टूड। अब एडिशन में तो हमारे पास यही दो प्रॉपर्टीज थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक और थर्ड प्रॉपर्टी भी है। चलिए उसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक नंबर मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो प्लस में हैं या फिर ऐड हो रहे हैं, ओके, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल। लाइक अगर हमने यहाँ पे a को ले लिया है 2 और ये हो गए, सॉरी सपोज ये हैं 3 + 5, ओके। तो अब इनको कैसे ऐड करेंगे। आप बोलोगे कि हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि या तो इन दोनों को पहले प्लस कर लें और फिर इसके साथ फटाफट आंसर को मल्टीप्लाई कर दें। बट अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी हमें क्या करना है कि जो भी नंबर है मल्टीप्लाई में उसको अंदर ऐड होने वाले नंबर्स के साथ एक एक करके हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने क्या करना है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ओके। सो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अंडरस्टूड। तो इस ऑर्डर में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को 3 से करेंगे, फिर प्लस 2 इंटू 5 करेंगे। अंडरस्टूड। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये आगे तक आपकी क्लासेस में आने वाली है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में, ओके। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ज़ीरो क्या रोल प्ले करता है वाइल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, ओके। कि जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो उसमें ज़ीरो का क्या रोल प्ले होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ प्लस करते हैं
तो वही सेम नंबर आएगा हमारे पास। ओके, अगर हम नेगेटिव नंबर को भी 0 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास सेम वही नेगेटिव नंबर आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो भी वही नंबर आएगा हमारे पास, या हमने -2 में से 0 को माइनस किया तो भी हमारे पास -2 आया। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर 0 में से हम किसी नंबर को माइनस करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे 0 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, -4 माइनस का 4। अब यहाँ पर 0 माइनस -2, 0 में से हमने -2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 0 + 2। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2। यानी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर था वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव नंबर था वो पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से 0 रोल प्ले करता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई देखें, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें, ओके, सपोज हमने 2 ले लिया, 2 0 0, आंसर विल बी ऑलवेज 0। ओके, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं है, अगर वो माइनस में है या प्लस में है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर आंसर 0 ही आएगा। अब जब देखते हैं डिवाइड, तो डिवाइड में देखिए, डिवाइड में अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, है ना, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन, यानी कि कुछ भी आंसर नहीं आएगा। ओके, कोई भी नंबर हम ले लें यहाँ पर, जब हम उसको डिवाइड करते हैं 0 से तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइन। लेकिन अगर वहीं पर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा आंसर, 0। ओके, दैट मीन्स अगर हम नंबर से किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइन। ओके, और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। सो जैसे अभी हमने 0 का रोल प्ले देखा, सेम हम ऐसे ही 1 का देखने वाले हैं यहाँ पर। अब 1 का हमें ये पता है कि हम किसी भी नंबर को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर हमें मिलेगा, जस्ट लाइक 3 × 1 = 3, या कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइड में इसका रोल क्या है। जैसे सपोज अगर हमने क्या किया, 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, ओके, यानी कि 1 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करें, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 1/3। ये तो होगा, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, एज इट इज 3, सेम नंबर आ रहा है, राइट। तो बस यही हमने ध्यान रखना है
कि जब भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हमने इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये था चैप्टर का ओवरव्यू। अब हमने इसमें ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे, सारे ही कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू सो मच।